आरजे किड्स। सरिता ने अपने बेटे मोहन की कुछ महीने पहले ही शादी की थी, मगर बहू सुमन ने जब से घर में कदम रखे थे तब से ही सरिता परेशान और दुखी थी और बहू उसके तोतलेपन को लेकर हर समय उसका मजाक उड़ाती रहती थी। सलिता बेटी, मुझे भूत नहीं है, मैं बस 2 लोती ही खाऊंगी, इसलिए ज्यादा लोती मत बनाना। सरिता को इस तरह बोलते देखकर सुमन का माथा ठनक जाता है और वह अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अकल कहे तो तेरे लिए 2 लोती भी ना बनाऊं। तोतली कहेंगी, कभी तो ढंग से बोल लिया कर। मैं क्या तलू, मैं बचपन से ही तोतली हूँ। भाग्य फूट गए थे मेरे जो तेरे जैसी सास मिली। सुमन की यह बात सुनकर सरिता का मन आहत हो जाता है और फिर वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है। बहू तो हर समय मुझसे नाराज रहती है, शायद बेला भाते ही तालाब है। यही सोचते सोचते सरिता को अपनी सास की याद आ जाती है और वह अतीत में खो जाती है। बहू, इनसे मिलो, यह हमारी पड़ोसन निर्मला है बेटी। बहू, तेरा नाम क्या है बेटी और तेरा मायका कहाँ है? मेरा नाम सलिता है और मेरा मायका लखनऊ में है। अरे ये क्या, बहू तो तोतली है। बहन, ऐसी तोतली बहू लाने से तो अच्छा था कि अपने बेटे को कुंवारा ही रहने देती। सुन निर्मला, मुझे मेरी तोतली बहू अपनी जान से प्यारी है। थोड़ी तोतली है तो क्या हुआ, बहू का आचार व्यवहार चरित्र तो खरा सोना है। इसलिए कभी फिर मेरी बहू के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? यह सुनकर निर्मला वहां से उठकर चली जाती है और फिर शारदा सरिता को समझाते हुए कहती है, बेटी, तुझे कोई भी तोतली कहकर तेरा मजाक उड़ाए तो तू कभी बुरा मत मानना। जब तक तेरी सास जिंदा है, समझ ले तेरे लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। तुझे तो मैं अपनी लाड़ो बेटी बनाकर रखूंगी। ठट माँ। हाँ बेटी। यह सोचते सोचते सरिता की आंखें भर आती है और तभी उसे अपने बेटे दर्पण की आवाज सुनाई पड़ती है। माँ, क्या सोच रही हो? चलो खाना खा लो। मुझे अभी भूत नहीं है बेटा, तू खा ले खाना, मैं बाद में खा लूंगी। सरिता की आंखों में तैरते आंसू और उसकी उदासी देखकर दर्पण समझ जाता है कि जरूर सुमन ने ही माँ को कुछ कहा है। माँ, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या सुमन ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं बेटा, थुमन बहू तो बहुत अच्छी है, वह तो मेरा बहुत आदल करती है और ख्याल भी बहुत लगती है। यह कहकर सरिता बात को टाल देती है और फिर दर्पण, सुमन, माँ का अच्छे से ख्याल रखा करो। आज मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे। सुमन, याद रखना, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ, उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई होगी, शायद इसलिए उनकी आंखें भर आई होगी। ठीक है, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यह कहकर दर्पण बाहर अपने काम पर चला जाता है और फिर सुमन मन ही मन हंसते हुए खुद से कहती है, माँ का ख्याल रखना, तोतली सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे तो मैं घर से निकाल कर ही दम लूंगी। सुमन ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका भाई केशव और उसकी भाभी आशना आ जाते हैं। उनके आने पर सरिता भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तुम्हारे माता पिता ठीक है ना बेटा? हाँ माँ जी, बिल्कुल मजे में है। आप भी ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा। आशना, तुम भी ठीक हो ना बेटी? हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। सरिता ये कह ही रही होती है कि तभी सुमन अपने भाई भाभी के लिए चाय लेकर आ जाती है और आते ही सरिता पर व्यंग बाण चलाना शुरू कर देती है। अरे तुम भी किससे बात करने लगे? ये तोतली कहेगी कुछ और तुम लोग समझोगे कुछ। इससे बात करना तो टेंशन मोल लेना है भैया, इसे मरने दो और तुम दोनों चाय पियो।
सुमन के ये बोल सुनकर सरिता का वहां बैठना मुश्किल हो जाता है और वो वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है। सुमन का अपनी सास के साथ ऐसा बुरा रवैया देखकर उसके भाई और भाभी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और आशना उसे समझाते हुए कहती है, सुमन, तुम अपनी सास के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। भला कोई घर के बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार भी करता है? आशना ठीक कहती है सुमन, तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता। पर मुझे वो तोतली एक आंख नहीं भाती। बस इसलिए कि उसकी जबान तोतली है, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम्हें उनसे इतनी नफरत। रिश्तों को निभाना और अपनों की कदर करना सीखो सुमन। विपदा की घड़ी में अपने ही काम आते हैं। केशव और आशना सुमन को समझाकर चले जाते हैं, मगर सुमन फिर भी अपनी सास को परेशान करने से बाज नहीं आती। इसी बीच एक दिन बाद सुमन के पेट में जोर से दर्द उठने लगता है और मर गई, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे अस्पताल ले जाओ। सुमन के इस तरह चिल्लाने पर सरिता दौड़ते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ? क्या हुआ थुमन बेटी, तू ठीक तो है ना? मेरे पेट में जोर से दर्द उठ रहा है माँ, मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचा दो, आपका एहसान होगा। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। सरिता सुमन को लेकर अस्पताल आती है और अपनी सास का एहसान मानो। अगर वो तुम्हें यहाँ लाने में जरा सी भी देरी कर देती तो आज तुम्हारा मरना तय था। डॉक्टर की यह बात सुनकर सुमन मन ही मन सोचने लगती है, मैंने अपनी सास का दिन रात मजाक उड़ाया और उससे नफरत दिखाई, मगर फिर भी उसने मुझसे प्यार ही किया। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती होती तो आज घर में मेरी लाश पड़ी होती। सुमन यह सोच ही रही होती है कि तभी वहां दर्पण आ जाता है। तुम यही सोच रहे हो ना सुमन, कि जिस सास के तोतलेपन का मजाक किया, जिससे नफरत करके घर से निकालना चाहा, आज उसी के घर में होने के कारण तुम्हारी जान बच सकी। पर आप यह कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारी चालाकी को शुरू से ही समझता था और सब जानता था, मगर इसलिए चुप था ताकि तुम किसी दिन खुद ही अपनी समझ जाओ और मेरी माँ को परेशान करना छोड़ दो। यह सुनकर सुमन को अपने आप से नफरत होने लगती है और वह रोते हुए अपने पति व सास दोनों से माफी मांगती है। उस दिन के बाद वह अपनी सास का अपनी माँ के समान आदर करने लगती है।